रोमियो 3 में बताया गया कि परमेश्वर की धार्मिकता किस पर होती है? सब विश्वास करने वालों पर। यहोरम ने यहूदा की अनेक पहाड़ियों पर क्या बनवाया? बलिस्तान, गुड अर्थ। पुनर्जीवित यीशु ने यह दिखाने के लिए कि वो आत्मा नहीं है, शिष्यों के सामने क्या खाया? भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा। चरखी के घर में प्रवेश करते समय चेलों का पहला अभिवादन क्या होना चाहिए? शांति हो। पेट्रुस की सास को बुखार से ठीक होने पर उसने क्या किया? तुरंत यीशु की सेवा करने लगी। अबलूस ने सार्वजनिक रूप से धर्मग्रंथों का प्रयोग कर किस बात का प्रभावी साक्ष्य दिया? यीशु ही मसीह है। इब्रानियों के पत्र में मसीह किससे महान यहूदी का पुजारी कहलाते हैं? मेल्किसेदेक। भजन 119 में भजनकार ने कहा कि वो प्रतिदिन कितनी बार परमेश्वर की स्तुति करता है? 7 बार। यीशु की क्रूस पर चढ़ाए जाने पर दाहिने और बाएं किन पर कौन थे? दो अपराधी। अंग्रेजी में एफ्था था, एवाडा शब्द का अर्थ क्या है? खुल जा। यीशु के बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा किस रूप में उतरी? एक कबूतर की तरह। परमेश्वर ने कहा कि असीरी राजा अपनी धरती लौटकर किस कारण से मरेगा? तलवार से। यूहन्ना में जब यीशु ने सच्चा अंगूर का बेल कहा तो इसका क्या अभिप्राय है? यीशु स्वयं। मनस्से ने यहोवा के मंदिर के आंगनों में किन शाश्वत वस्तुओं के लिए वेदियां चढ़ाईं? आकाश के सूर्य, चंद्रमा, तारों के लिए। असा के राज्यारोहण के बाद कितने वर्षों तक देश में शांति रही? 10 वर्षों तक। शललूम के शेष विवरण और उसके द्वारा किए गए विद्रोह का किस पुस्तक में लेख है? इज़राइल के राजाओं के संस्कृतियों का संक्षेप। मिस्वासियों ने याकूब के लिए कितने दिनों तक शोक किया? 70 दिन। यूसुफ ने अपने भाइयों को लौटा भेजते समय उनके थैलों में अनाज के साथ चुपचाप क्या रखवाया? उनके पैसे जो वे चुकाए थे। पर्वत पर परिवर्तन के दृश्य में कौन कौन से शिष्य उपस्थित थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। यीशु ने ईश्वर के साम्राज्य की वृद्धि और विस्तार का उपमा किस छोटे बीज से दी? सरसों का बीज। सामरिया की घेराबंदी में दो स्त्रियों ने किस वस्तु को बारी बारी खाने का वचन दिया? अपना पुत्र। नैश को बपतिस्मा देने के बाद पानी से ऊपर उठते समय प्रभु की आत्मा ने फिलिप को कहां ले गई? अशडोद। योशिय्याह ने यहोवा की दृष्टि में कैसे आचरण किया? उसने ठीक काम किए और अपने पूर्वज दाऊद के मार्ग पर चला। लूका 11 में लगातार प्रश्न के महत्व को समझाने के लिए यीशु ने कौन सा दृष्टांत दिया? रात के बीच आए मित्र का दृष्टांत। यिर्मयाह के द्वारा विलाप करते हुए किस देश का विलाप किया गया था? यहूदा।
नूह ने तैरने के बाद सबसे पहले किस पक्षी को छोड़ा? कौवा। उत्तर इस्राएल का अंतिम राजा कौन था? होशिया। पुरोहितों की ड्यूटी निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया गया? लॉट, जुआ, निकालना। जो अनुग्रह में हम विश्वास से स्थिर हुए हैं, उसमें प्रवेश पाकर हम किस आशा पर आनंद करते हैं? परमेश्वर की महिमा की आशा। यीशु को देखने के लिए सीताफल के पेड़ पर चढ़ने वाला कौन था? सकैयो। अहज्याह ने एलिय्याह को पकड़ने के लिए पहली बार किस आकार की फौज भेजी? 50 कप्तान और 50 सैनिक। थेसलोनिकी लोगों के प्रति पौलुस ने कहा कि प्रभु का दिन रात में किसकी तरह आएगा? चोर की तरह। योना ने निन्वे के लोगों के पश्चाताप पर किस तरह प्रतिक्रिया दी? क्रोध किया। नेहम्याह ने यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण करते समय कुल कितने द्वार बनाए? 10 द्वार। पुरिम की उत्पत्ति के पीछे हामान की साजिश का सार क्या था? लोठी, रंभ के द्वारा यहूदियों को नष्ट करने का विचार। ईश्वर ने किसे बुलाकर मिडियनियों को पराजित कर इज़राइल को उद्धार दिलाया? गिदोन। यीशु ने प्रसन्नता वाले उपदेश में धर्म के लिए भूखे और प्यासे होने वालों को कौन सा वरदान वादा किया? वे तृप्त होंगे। एलिया की प्रार्थना पर सारफात के पुत्र के लिए ईश्वर ने क्या उत्तर दिया? उसकी आत्मा लौटी और वह जीवित हुआ। यहोरम के समय किस देश ने यहूदा से बगावत की? अदोम और रिस्पना। योशिय्याह ने अपनी शासन का कौन सा वर्ष में पास्का यूहिन मनाया था? अपने शासन के 18वें वर्ष में। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।